आज ये मेरा पहला वीडियो है। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। इसमें एनसीईआरटी सिलेबस से देखें तो यहाँ पे फलन में बहुत सारे ग्राफ दिया हुआ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ हम 1 नंबर का 2 नंबर का पूछता है कि मुख्य मान बताइए, तो सिर्फ हम उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं कि क्या दिया है, क्योंकि हमें अपने इंटरमीडिएट बोर्ड की भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट्स हैं, आप उसे नोट्स कर लीजिएगा। पहला है फलन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स इज, और ये है इसका प्रांत अगर हम देखते हैं तो ये है -1 से लेकर 1 तक के बीच में, और इसका अगर हम परिसर की बात करें तो ये होता है -π/2 से +π/2 तक। अगर हम बात करें y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स की, तो इसका प्रांत होता है -1 से लेकर 1, और इसका भी परिसर होता है हमारा 0 से लेकर π तक। और अगर हम बात करें tan की, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये होता है r, और इसका जो परिसर होता है वो होता है -π/2 और π/2। एक नोट्स आप लोग को ऐसे बुक में मिलेगा। हम लोग ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसे भी देख लीजिए। एक नोट्स हमारा आता है साइन इनवर्स, कुछ ये भी नोट्स आप इसे भी देख लीजिए। एक नोट्स हमारा आता है बुक में, आपको पढ़ेंगे अगर एनसीईआरटी की बुक तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू साइन एक्स -1। और कुछ ये नोट्स हैं जो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1, तो इसमें आपको ये भरपूर इसका यूज़ मिलेगा। तो एक है हमारा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, अर्थात अगर जब कोई मतलब माइनस साइन थीटा के रूप में रहेगा तो उसे हम साइन माइनस थीटा के रूप में चेंज कर देंगे। माइनस कॉस थीटा रहेगा तो उसे हम कॉस पाई माइनस थीटा के रूप में चेंज करेंगे, और अगर माइनस टेन थीटा रहेगा तो टेन माइनस थीटा के रूप में चेंज करेंगे। आइए अब इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड है उसे हम करते हैं। स्टार्ट हम एग्जाम्पल से करेंगे, क्या हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मुख्य हमारे एग्जाम्पल दिया गया कि साइन इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसे हम इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि माना कि थीटा इज इक्वल टू, थीटा मान सकते हैं आप, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो थीटा ज़्यादा बेटर रखता है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ पे ये इन्वर्स है, इसे हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू 1/√2। कैसे होता है आप देख सकते हैं चाहे तो। थीटा इजकल टू है साइन इनवर्स, तो अगर कोई भी चीज़ इन्वर्स में दिया रहता है इसका मतलब कि अपॉन में है, यानी 1/sin थीटा, और जब ये साइन थीटा 1/sin है और जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू 1। तो ये 1/√2 है, तो ये साइन थीटा इजकल टू 1/√2। ये बेसिक से बात है, आई थिंक मे बी आपको पता ही होगा। तो साइन थीटा इजकल टू 1/√2। 1/√2 किसका मान है साइन के पदों में, तो ये है साइन 45 अंश का मान, यानी साइन थीटा इजकल टू साइन π/4। तो थीटा इजकल टू हम क्या रख सकते हैं, π/4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, आप देखिए कितना ईजी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2। तो इसमें हम करेंगे इसको ऐसे सॉल्व कि माना कि थीटा इजकल टू साइन इनवर्स, मेरी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, साइन इनवर्स -1/2 पक्षांतर करेंगे। अभी हमने बताया कैसे पक्षांतर होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। हमको ये पता है कि 1/2 किसका मान होता है, 1/2 मान होता है साइन 30 अंश का। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इजकल टू माइनस साइन π/6। हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि माइनस साइन थीटा अगर रहता है तो हमारा चेंज हो जाता है साइन माइनस थीटा में। अभी हमने आपको रूल बताया था कि अगर माइनस साइन थीटा रहेगा तो साइन माइनस थीटा में बदल जाएगा। अगर माइनस कॉस थीटा रहेगा तो कॉस पाई माइनस थीटा में चेंज हो जाएगा। अगर माइनस टेन थीटा रहेगा तो टेन माइनस थीटा में बदल जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे हमारा है साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, ये चेंज हो जाएगा साइन माइनस थीटा में। तो इसको हम करेंगे आगे। तो साइन थीटा इजकल टू, देखिए माइनस साइन थीटा है माइनस साइन π/6, थीटा की जगह पे क्या है हमारा π/6। तो यहाँ इसको हम बदलेंगे इस फॉर्म में, यानी कि साइन माइनस थीटा में। तो क्या हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा साइन
माइनस पाई बाई 6, या अर्थात हम ये थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा इजकल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 6, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, जिसको हम सॉल्व करेंगे। माना कि थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, तो आप पक्षांतर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इजकल टू अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 किसका मान है, तो अंडर रूट 3/2 मान है हमारा कॉस 30 अंश का, यानी कि हम कर सकते हैं कॉस पाई बाई 6। तो यहाँ पे बहुत सिंपल से हमारे निकल जाता है कि थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 6, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम डायरेक्ट ऐसे लिख कैसे ले रहे हैं कि पाई बाई 6, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जैसे 30 अंश का मान है तो 30 गुणे 180 बटा पाई करें या फिर पाई बटा 180 करें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें रेडियन आवर्स चेंज करने के लिए। हमें बस इतना पता है कि पाई का मान होता है 180 अंश, तो 180 में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30 अंश, तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। मे बी बहुत ही सिंपल रूल है, आपको पता होगा। तो मे बी आपको इतना मालूम होगा कि पाई इजकल टू 180 होता है, तो अगर हमको कॉस 30 अंश का मान निकालना है तो पाई इजकल टू 180 बटा में 6, यानी कि 30 अंश का तो 180 बटा 6 इजकल 30 अंश, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6 हम लिख सकते हैं 30 अंश का मान। ये बहुत सिंपल सी बात है, मे बी आपको ये पता होगा। तो थीटा इजकल टू क्या हो सकता है पाई बाई 6, और ये हमारा हो जाएगा आंसर।